नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बेरोजगार पे। चूंकि देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है तो आज हम युवाओं पे बात करेंगे। युवाओं के बारे में, क्या युवा बेरोजगार, कितने बेरोजगारी है देश में, उस पर चर्चा करेंगे आज। मोदी जी, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं जी, क्या करते हैं कि वो मन की बात करते हैं लेकिन स्टूडेंट की बात नहीं करते। और यहां तक कि मेरे दोस्तों, जितने भी न्यूज़ चैनल है, मीडियाज, वो भी हर न्यूज़ का बात करते हैं। जो आलतू फालतू का न्यूज़ हो उसको ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी मीडिया जो है बेरोजगारी पर नहीं बात की है, ना ही छात्रों पर बात की है, ना ही देश के बढ़ते बेरोजगारी पर बात की है। मेरे दोस्तों, तो आपको बताऊं कि आज जो है जितने भी हमारे एजुकेशन से जुड़े सर हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से पढ़ाते हैं, तकनीकी के माध्यम से पढ़ाते हैं, चाहे वह कोचिंग संस्थाएं चलाते हैं, सारे का मुहिम जो है बस हमें अब लड़ना होगा युवाओं के लिए। अब हमें छात्राओं के लिए लड़ना होगा। और हमारे एक मुहिम कैंपन चलाया गया, उस कैंपन में हम लोग बस बलों के साथ साथ देना है सभी सरों को, और अपने आप को भी साथ देना है। अभी क्या है कि इतना बड़ा घोटाला हो जाता है इस देश में कि युवाओं का कोई वैल्यू ही नहीं है। मोदी जी कहते थे, जब उनको प्रधानमंत्री जब बने थे तो कहे कि हम युवाओं को ही देखेंगे, शायद एक अच्छा दिन आएगा। अच्छा दिन ये है, अच्छा दिन जो कि युवाओं अभी मर रहा है नौकरी के लिए, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। अब बता सकते हैं मेरे दोस्तों कि देश में इतना बेरोजगारी, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं होता है। अभी तक मोदी जी जो है दूसरा बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, फिर भी जो है वो चर्चा ही नहीं करते, छात्रों पर चर्चा ही नहीं करते, बेरोजगारी पर चर्चा ही नहीं करते। तो आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं सिर्फ युवाओं के बात के लिए। आज होगी युवाओं की बात। मन की बात तो मोदी जी करते हैं, लेकिन युवाओं की बात तो कोई करता ही नहीं है। बस हमारे अभी जो है इस मुहिम के अंतर्गत जितने भी शिक्षक हैं हमारे, जितने भी हमारे सर हैं, उन सभी जो हैं इस मुहिम में आगे आए हैं। तो उसके साथ सहयोग देने के लिए मैं भी आगे आया हूं। मैं रत्नेश यादव जो हूं, इस मुहिम में और आगे ले जाऊंगा, और इसका सहयोग आपका भी चाहिए, आपका भी सहयोग चाहिए। आपके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस मुहिम को आगे तक ले जाएंगे मेरे दोस्तों। लेकिन इस मुहिम को और जारी रखेंगे तभी तो सरकार सुनेगी। सरकार को कुछ तो कुछ मिला है, कुछ गुप्त सूत्र से मिला है जानकारी, तो इस पर कुछ निर्णय लिया, कुछ एग्जामों पर निर्णय लिया गया है। लेकिन अब जो इस मुहिम के और हम तेजी करेंगे, तभी सभी युवाओं को जो है बेरोजगारी पर बात होगी, बेरोजगारी पर चर्चा होगी। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि आज देश में बहुत बेरोजगार लोग हैं, बहुत से ज्यादा स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं। उसमें एक मैं भी हूं, मैं भी बेरोजगार हूं। बस मैं हूं बेरोजगार। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। मैं हूं बेरोजगार। मैं एक स्टूडेंट हूं, जिस लाइफ में आप लोग जीते हो, इस लाइफ में मैं भी जीता हूं। एक स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरे पास एजुकेशन, बच्चों को शिक्षा भी देता हूं। इसके लिए मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं मेरे दोस्तों, और यूट्यूब से आप लोग का सहयोग मिलता है तो मैं एजुकेशन देता हूं आप सबों को, और आप सबों को प्यार मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन आज हम इस युवाओं की ही बात हम करेंगे। चलिए, मैं हूं बेरोजगार। अगर मोदी जी कह सकते हैं कि मैं हूं चौकीदार, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता मैं हूं बेरोजगार? बोल सकता हूं, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं। आपको बता दूं कि देश में जो है एग्जाम होती ही नहीं, फॉर्म तो भरा जाते हैं लेकिन एग्जाम नहीं होती है। तो मैं एक छोटा सा लाइन से आपको बोलता हूं जो बहुत ही सटीक होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं लिखा हूं छोटा सा लाइन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिमाण नहीं, परिमाण निकले तो ज्वाइनिंग की नाम नहीं, परिमाण निकले तो ज्वाइनिंग की नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे कि हम 2 साल
लगभग पहले मैं भी फॉर्म भरा था रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुआ था। और आज जब उस समय लोकसभा का चुनाव था तो हमारे सरकार जो है वैकेंसी निकाली थी रेलवे और एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी का। तो आज 2 साल हो गया, अभी तक उसका एग्जाम का ही पता नहीं है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब जानते हैं, भर्ती निकले तो इम्तहान नहीं, जब भर्ती निकलता है तो उसका इम्तहान ही नहीं होता है, और परीक्षा हो तो उसका परिमाण ही नहीं। यानी कि आपको तो वैकेंसी भर दिए, अब कब एग्जाम होगा उसका कोई पता नहीं है सरकार को। कोई इस पर बेरोजगार यानी युवाओं पर कोई सोचता ही नहीं है। तो आज हम लोग इस मुहिम में बस आगे चलना है। मैं हूं बेरोजगार ट्वीट फॉर ट्यूटर्स, स्पीकअप #स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। आप जल्दी से मोबाइल खोलिए अपने ट्विटर को और ट्वीट कीजिए #स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। हमें चाहिए रोजगार, हम आगे बढ़ेंगे इस मुहिम के साथ मेरे दोस्तों। बस आपका सहयोग चाहिए और साथ ही साथ हम सारे लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तभी हम सरकार को इस मुहिम के सरकार तक पहुंचाएंगे, तो सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी और इस पर सोचेगी। अगर युवाओं जाग गया तो मैं तख्ता भी पलट दूंगा। युवा अगर जाग सकता है तो मेरा सरकार ही बदल सकता है। युवाओं में इतना शक्ति है कि अगर चाह गया बड़े से बड़े नेता को हटा सकता है। सिर्फ युवा के इतना दम है मेरे दोस्तों। बस इस लाइन को मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा जो कि हमारे ये वीडियो जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचे, जो इस पर विचार करे, वो इस पर सोचे कि आखिर सही बात है कि हम युवाओं की बात नहीं करते हैं, सही बात है कि बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, सही बात है कि आज 2 साल हो गया किसी एग्जाम को नहीं लिए, सही बात है कि एसएससी सीजीएल का अब रिजल्ट तक नहीं दिए। अब सुने हैं कि इसका खुशखबरी, यही मुहिम चला है जो हम लोग मुहिम चलाए थे, हमारे सर लोग मुहिम चलाए। इसके मुहिम से जो एसएससी सीजीएल का जो चेयरमैन है वो रिजल्ट अब जारी कर रहा है, लगता है 1 महीना बाद जारी कर देगा। देखिए अब क्या होता है। चलिए हम इसको पूरे लाइन्स को पढ़ के सुनाता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। युवा मांगे जवाब अब, ठीक है। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिमाण नहीं, परिमाण निकले तो ज्वाइनिंग की नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। मैंने अभी बताया था, फिर आगे पढ़ते हैं। बस करो मजाक अब, बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब, बात करो संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों को जवाब अब। बहुत ही बेहतरीन है, शेयर कीजिएगा। आगे भी पढ़ते हैं। क्यों हर भर्ती 5 वर्षीय योजना है, क्यों हर भर्ती 5 वर्षीय योजना है, किस नए भारत की ये परियोजना है, कैसी ये परीक्षा प्रणाली है, अपने युवाओं की छीन लिए जवानी है। मेरे दोस्तों आपको यह भी मालूम होगा कि इस देश में अगर फॉर्म निकलता है 2018 में तो एग्जाम होती है 2020, 21, 22 में होगी। अब उसका रिजल्ट आएगा 24, 25 में, अब उसका ज्वाइनिंग होगा 2026, 27 में। तो आप बताइए, उसका तो जवानी ही छीन लिया, तो नौकरी क्या करेगा मेरे दोस्तों। इस पर सरकार को कोई विचार नहीं। गौर से ध्यान से दीजिए, आगे पढ़ते हैं। क्यों पेपर में गलत सवाल डालते हैं, क्यों पेपर में गलत सवाल डालते हैं, फिर 100-100 रुपया का व्यापार करते हैं, रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान करते, वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करते। साहब 2-4 हो तो बोलो, 2-4 हो तो बोल, आप तो जुल्म 1000 करते। ये बात सही है मेरे दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा तो होती है, उसमें 2, 4, 5, 10, 20 क्वेश्चन जो है गलत भी डाल देते हैं, ठीक है, और उसका कोई समाधान प्रावधान नहीं होता है, और वो बहुत गलती करते हैं, इतना गलती करता है उसका कोई जो है निर्णय नहीं लिया जाता है, और ये इसी तरह युवाओं को जान मारते जाता है। यही मेरा अच्छा दिन है मेरे दोस्तों। आने वाला और अच्छा दिन कैसा होगा आप समझिए, बस इतना ही कहूंगा। फिर आगे पढ़ता हूं मेरे दोस्तों। जागो सरकार जागो, बस यही कहना है, जागो सरकार जागो, बस यही कहना है,
हमारी समस्याओं पर ध्यान दो, 1 वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया हो, री नहीं तो बस नौकरिया हो। यानी कि ये कहना यही है कि इसमें क्या है कि मेरे दोस्तों, अगर सरकार जो है अगर कोई वैकेंसी निकालती है तो उसको 1 साल में ही सारा प्रक्रिया करना होगा, तभी इस पर कोई निदान होगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे दोस्तों। मोदी जी अच्छे दिन कहते हैं, लेकिन ये अच्छे दिन है क्या? जो 5 साल में एग्जाम होगा, 6 साल में रिजल्ट आएगा, 3 साल में उसका ज्वाइनिंग होगा, ये कोई अच्छे दिन नहीं है, ये बेरोजगारों का दिन है। ऐसे में क्या होगा कि हमारे देश में आने वाला समय में इतना बेरोजगार हो जाएगा, इतना बेरोजगार हो जाएगा, उसका कोई कहा नहीं जा सकता मेरे दोस्तों। अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो फिर आगे लाइन में पढ़ता हूं, एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। ये आपके लिए कविता मैं लिखा हूं, आपके लिए, आपके प्रयासों के लिए, आपकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस कविता का लाइन मैंने बोल रहा हूं। युवाओं से भी कुछ कहना है, युवाओं से भी कुछ कहना है, अब और नहीं सहना है। बुलंद अपनी आवाज करो, बुलंद अपनी आवाज करो, आज कुछ ऐसी हुंकार भरो। आ जाए चाहे सैलाब अब, रुकना नहीं झुकना नहीं। आ जाए चाहे सैलाब अब, रुकना नहीं झुकना नहीं। अपने हकों को करना है अब हिसाब, अपने हकों को करना है अब हिसाब। मेरे दोस्तों, हम अपने सरकार से अपना हक को जरूर मांग करेंगे, और इस हक को मुहिम में, इस हक को आगे बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए इस मुहिम में हम सभी साथ देंगे। और हम सब जो है बस ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ एक बस मैं हूं बेरोजगार इतना कहिए। अगर मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मैं हूं चौकीदार, वो देश के चौकीदार हो सकते हैं, तो मैं भी एक देश का युवा हूं, मैं भी एक देश का युवा हूं, और मैं भी कह सकता हूं कि मैं हूं बेरोजगार। क्या कह सकता हूं? मैं हूं बेरोजगार। आप मुझे रोजगार दीजिए, नहीं तो मैं कह सकता हूं मैं हूं बेरोजगार। क्या रोजगार मिलेगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे इस देश में रोजगार क्या मिलेगा? अच्छा दिन है ये दोस्तों, आने वाला और अच्छा दिन आपको मिलेगा। युवाओं के लिए क्या दिन है तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए, आपको ये कविताएं अच्छा लगा होगा जरूर, हमें लगता है। तो बस इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। मैं हूं बेरोजगार, इस मुहिम में क्या है, ट्वीट फॉर ट्यूटर्स। हमारे बड़े बड़े शिक्षक महोदय, हमारे बड़े बड़े हमारे गुरु जो एजुकेशन से जुड़े हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, जो हमारे बड़े बड़े संस्था के माध्यम से जो हमारे छात्रों को पढ़ाते थे, अब बताइए एक चीज की तैयारी उसको 4 बार कराया जाए, 5 साल तक लगातार कराया जाए, फिर भी एग्जाम नहीं, तो वो स्टूडेंट, वो युवा क्या करेगा भाई? अंत में तो उसको, जिस तरह से मैंने अभी आया, जिस तरह से हम लोग इस युवाओं को पीछे आया, छात्रों के पीछे के लिए लड़े और इस मुहिम को शुरुआत किए, तो उसका आंदोलन होगा, इसके लिए आंदोलन होगा, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए, ट्वीट फॉर ट्यूटर्स, बस #SpeakUp फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। आप जल्दी से लिखिए अपने ट्विटर हैंडल पर और तुरंत ट्वीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि इसका मुहिम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचे, जो कि इस मुहिम को वो भी जाने कि अगर युवा जागता है तो इस युवा के प्रति हम कुछ, युवा को अगर जाग जाता है तो हम सरकार क्या रह जाएंगे। सरकार तो युवा बनाता है, अगर हो सकता है तो युवा इस सरकार को भी पलट सकता है, अगर चाह गया युवा। तो मेरे दोस्तों, जागिए और उठिए और इस मुहिम में आगे बढ़िए। मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों।